इसके बाद बलराम जी ने एक प्लम्बासुर को मारा, शरद ऋतु का वर्णन हुआ और फिर भगवान जी बहुत सुंदर वंशी बजाए। कि बराहा पीड़म नटवर बपु कर्णय कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणोरधर सुदरया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्य सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बरहा पीड़म नटवर बपू, नटों में वर है। संसार के नट रस्सी के ऊपर नाचते हैं, तलवार के ऊपर नाचते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नट है कालिया नाग के फन के ऊपर नाचा। आज तक ऐसा नट पैदा ना तो हुआ ना तो होगा जो कि सांप के फनाले के ऊपर नाचे। फनी फनार पीतम ते पदाम्बुजम। कानों में कर्नेर फूल है, हाथ में बंसी है, गाय चराने की लाठी है और अपने बड़े भाई बलराम जी के कंधे में हाथ रख करके वो नंद गोकुल में प्रवेशित हो रहा है। ये दृश्य कौन देख रही है? ब्रज की गोपियां। और मिल करके बहुत सुंदर ये वेणु गीत गाया। गोपी कह रही है बहना देख, इन आंखों की सार्थकता कब है? सार्थकता मतलब भगवान जो आंख दिए है, तो आंख मिलने का असली कार्य क्या है? इन आंखों से भगवान का दर्शन करो। कि अक्षवताम फलमिदम न परम विदाम शक्य पशुन्ननु विवशयोर वयोर्जस्यै भक्तम रजस सुतयोर अनुवेणुजुष्टम जैवारे निपतुर अनुरक्त कटाक्षमक्षम। इन आंखों का फल तब मिलेगा जब इन आंखों से हम ठाकुर जी को देखेंगे। गप्या किमाचार दयम कुशलम। देखो कैसे बंशी बजाते हैं। जब भगवान बंशी बजाते हैं ना, तो यमुना जी की धारा उल्टी बहती है, घास खाना भूल जाती हैं गाय, बछड़ा दूध पीना भूल जाते हैं। और जब पक्षी उड़ के जाते हैं तो बंशी ध्वनि सुन करके वहीं रुक जाते हैं, चित्रलेखा सा। एक बार भगवान बंशी बजा रहे थे, उसमें हिरन भी भागने लगा, मोर भी नाचने लगा, गाय भी दौड़ने लगी। इतने में यमुना जी के किनारे जो वृक्ष खड़े थे, सोचा कि हिरन तो भाग रहे हैं, गाय तो भाग रही हैं, मोर तो नाच रहे हैं, कोयल तो बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? हमारे पास तो कोई पैर है ही नहीं, हम जा भी नहीं सकता, क्या करूं? कैसे कन्हैया की सेवा करूं? इतने में महाराज बंशी बजाई भगवान और बाढ़ आई, तो यमुना जी के किनारे जितने पेड़ थे, वृक्ष थे, अपने शरीर को झांकझोर दिया और उनके फल फूल पत्ते उस यमुना नदी के पानी में गिर गए। और यमुना नदी की बाढ़ उस पानी के द्वारा वो फल फूल और पत्ते जा करके भगवान के चरण में समर्पित कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय हो। इस तरह से भगवान की सेवा सभी लोगों ने किया है। इसके बाद हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर्विश्व भुंजानाम कात्यायनी अर्चनम व्रता। ब्रज की जो कुमारिका थी, किसी कुमारी को अच्छा वर चाहिए तो किसकी आराधना करें? भागवतम में बताया
अच्छे पति चाहिए तो किसकी आराधना करनी चाहिए? ब्रज की जो साधन सिद्धा गोपी थी, साधन सिद्धा जो साधन कर रही थी, उन गोपियों ने कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए हेमंत मासी, हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का हेमंत ऋतु में कात्यायनी देवी का पूजन किया। कैसे? चेरूर हविष्य भुंजानम, हविष्यन्न, हविष्यन्न यानी घी और चावल, चावल बना करके उसमें घी डाल करके, कोई फल नहीं, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, ना हल्दी डालना, ना उसमें और कोई सब्जियां डालो, केवल चावल को पका करके थोड़ा सा नमक और घी डाल के जो खाया जाता है उसका नाम है हविषान्न। ऐसे करके खाती थी और सुबह सुबह जा करके जमुना जी में नहाती थी, बालुका की मूर्ति बना करके कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। और क्या बोलती थी? पूजा तो कात्यायनी देवी की करती थी, लेकिन क्या मांगती थी? भगवान कृष्ण को, कि कात्यायनी महामाये महाजगण्य अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी माता जी को केवल माध्यम बनाया, किस लिए? केवल भगवान को पाने के लिए। नहीं तो आप लोग कहोगे अरे ब्रज की गोपियों ने तो देवी की पूजा की, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हम भी नवरात्रि का व्रत रखेंगे। लेकिन हम नवरात्रि का व्रत क्यों रखते हैं? पोता नहीं हुआ, बेटी की शादी नहीं हो रही है, पतिदेव बात नहीं मानते, बोलो राधे राधे। संसार में कई शांति नहीं है, धन में बरकत नहीं है, बेटा बात नहीं मानता तो बहू गाली देती है, इसलिए हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं। लेकिन ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की केवल केवल भगवान को पाने के लिए। और भगवान जी आए, लेकिन ये लोग निर्वस्त्र होकर के नाती थी। एक दिन भगवान आए और सारे वस्त्रों को उठा लिया। यहां एक बात समझना, आप कहोगे भगवान ने ऐसी लीला क्यों किया? जब भगवान जी वस्त्र चुराए थे तो भगवान कितने साल के थे? 4.5 से लेकर के 5 साल के थे। इसके बाद गिरिराज लीला होगी और भगवान जी गिरिराज जी को उठाए 7 साल उम्र में। और 7 साल उम्र अभी आया नहीं आई, वो लीला से पहले ये चिरहरण लीला, यानी भगवान ज्यादा से ज्यादा 5.5 या 6, उससे कम 5 साल तक। तो आज भी 5 साल का बालक ये भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानता है, तो वो तो द्वापर युग की बात है। अगर भगवान को साधारण मानव समझो तो भी दोष नहीं है। छोटा सा बालक वस्त्र उठा लिया, मांगा तो दे दिया। और भगवान को भगवान मानो तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे शरीर के हर कण कण में है। कहां नहीं है वो? भगवान से क्या छुपाओगे? इसलिए भगवान ने जो किया है ठीक किया। लेकिन भगवान वस्त्र चुराने का मतलब गोपियों के अंदर जो कषाय, थोड़ा सा रासलीला में मिलने के लिए थोड़ा सा कषाय था, हम दोष नहीं बोल सकते। जैसा शब्द है गुरुजी कहते हैं वैसा ही बोलना। कषाय को दूर करने के लिए मानो उन्होंने चीर चुराए और फिर दे दिया। इसके बाद जाज्ञिक पत्नियों को भगवान ने कृपा की। देखो बड़े बड़े ब्राह्मण लोग सुबह सुबह कर रहे थे,
भगवान जी गए और कुछ मांगा खाने के लिए, ब्राह्मण लोगों ने मना कर दिया। अरे भागो, कृष्ण बलराम को खाने नहीं दिया। लेकिन जो घर में जो माताएं थी ना ब्राह्मणियां, अरे कृष्ण जी आए हैं, बलराम जी आए हैं, तो जितने सारी जो सामग्रियां थी पकवान सब भगवान को खिला दिया। तो ये वेद वेदांत उपनिषद जानने वाले जो ब्राह्मण है भगवान को पहचान नहीं पाए, लेकिन ये जो माताएं हैं जिसको वेद अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है। मां यशोदा कुछ रसोई में बना रही थी। कन्हैया सीधे आए और कहा, मैया तू क्या बना रही है? तू पूड़ी बना रही है, कचौड़ी बना रही है, एक तो मोई भी खिलाए तो दे, हमें तो खिला दो। मैया ने कहा, रे दूर 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 लाला, अभी यहां से जाओ, पहले भगवान को भोग लगेगा फिर खाने को मिलेगा। पहले भगवान का भोग लगेगा फिर खाने का होगा। ठाकुर जी ने सोचा भगवान तो हम ही है, लेकिन दूसरा भगवान जी कौन आ गया? कौन है भगवान? अरे तू जाता है कि नहीं? तू बाबा से जाके पूछ। नंदराय जी के पास आए, बाबा से कहा, बाबा भगवान कौन है? और मैया बना रही हैं पकवान। बोले बेटा देख, तेरे को भी आगे चल करके करना पड़ेगा। बहुत पुरानी पूजा है, हमारे पिताजी ने किया, पिताजी के पिताजी दादाजी ने किया, उनके पिताजी ने किया, पर दादा पर दादा ने की है ये पूजा, और तेरे को भी करना है। तब भगवान 7 साल के हो रहे थे। 7 साल के बालक तो समझते ही हैं। बोले वो कौन है? बोले इंद्रदेव, देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र की पूजा नहीं करोगे तो वो बारिश नहीं करेगा। बेटा बारिश नहीं करेगा तो फिर घास नहीं उगेगा, और घास नहीं उगेगा तो गाय क्या खाएगी? गाय नहीं खाएगी तो दूध नहीं देगी, और दूध नहीं देगी तो हम लोग क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? इसलिए इंद्रदेव की पूजा हम लोग करते हैं। तो कन्हैया ने कहा, पिताजी एक बात बताओ, जहां इंद्र की पूजा नहीं होती है, मानो जहां जिस देश में इंद्र की पूजा नहीं होती है, तो क्या उस देश में बारिश नहीं होती है? नंद बाबा ने कहा, तू क्या कहना चाहता है? बोले बाबा, अगर आपको पूजा करना है ना, तो हमारे ब्रज में प्रत्यक्ष देवता है, उनकी पूजा करो। इंद्र तो एक साधारण देवता है। देखो ये कथा आप लोगों ने 1000 बार सुनी है। इंद्र पूजा बंद करा करके भगवान क्या शिक्षा देना चाहते हैं? भगवान ये कहना चाहते हैं किसी देवादेवी की पूजा मत करो। डायरेक्ट कहना चाहते हैं, स्वयं पूजा को बंद करा दिया। किसी देवादेवी की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पूजा करनी है केवल भगवान कृष्ण की पूजा करो, राम की पूजा करो, विष्णु की पूजा करो। क्यों? क्योंकि ये जो देवता लोग हैं ना, ये लोग क्या देंगे आपको? दुनियादारी देंगे, फिर छूट जाएगा, ये दुनियादारी छूट जाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण केवल अकेला ही ऐसा ही है जो हमें मुक्ति दे सकते हैं, मुक्ति। इसलिए पिताजी, अगर आपको पूजा करना है तो हमारे यहां प्रत्यक्ष देवते हैं जो विराजमान है, उनकी पूजा करो। बोले कौन है? बोले वो गिरिराज महाराज। बोल गिरिराज महाराज की जय। और सुख और दुख की बात, कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। सुख और दुख जीव के कर्म से होते हैं, वो देवादेवी का कोई हाथ नहीं होता है। अब महाराज नंद बाबा ने कहा, बेटा मैं तेरा पिता हूं तो मैं तो ये बात समझ गया, लेकिन ये तो केवल हमारी पूजा नहीं है ना, पंचायती पूजा है, पूरे ब्रज के लोग करते हैं, सभी को मानना होगा। तो कुछ ब्रजवासी तो कन्हैया की तरफ हो गए, गिरिराज जी की पूजा करेंगे, और कुछ कहते ना भैया ना, इंद्र को नाराज नहीं करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो पानी बरसाएगा, पूरे ब्रज को डुबा देंगे, तब क्या करेंगे? तो कन्हैया ने कहा, सुनिए, इंद्र अगर नाराज होकर के वर्षा भी किया है ना,
बारिश भी किया है ना, तो हमारे गिरिराज बाबा के पास बहुत लंबे हाथ हैं, वो सबकी रक्षा करेंगे। और एक बात सुनो, तुम लोग कितने दिन से गिरिराज जी की पूजा कर रहे हो, इंद्र की पूजा कर रहे हो, तो इंद्र कभी आकर के खाया, दर्शन दिया? बोले नहीं, आज तक हमने नहीं देखा कि इंद्र कैसा है, दुबला है, पतला है, मोटा है, गोरा है, काला है, आज तक इंद्र ने दिखाई नहीं दिया। कन्हैया ने कहा हमारे गिरिराज बाबा की पूजा करोगे तो वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर के आप लोगों से मांग मांग के खाएंगे और आप सबकी रक्षा करेंगे, और जो भी संकल्प करके आप मांगोगे वो आपको देंगे। अब तो महाराज देवता प्रकट होकर के खाएंगे, देखना है। अब सारे ब्रजवासी ने कहा अच्छा ठीक है, तेरे गिरिराज बाबा की पूजा करेंगे, लेकिन तू ये तो बता तेरे गिरिराज बाबा क्या खाता है, क्या पीते हैं? बोले वो तो 56 भोग खाते हैं, हमारे ठाकुर जी खाने में बड़े रुचि रखते हैं। केवल जगन्नाथ भगवान को 56 भोग लगते हैं, किसी देवा देवी को 56 भोग नहीं लगता, केवल विष्णु भगवान को लगता है। बोले 56 भोग खामे बनाओ। अब तो महाराज इंद्र की पूजा बंद करा करके ठाकुर जी हर ब्रजवासी के घर में चूल्हा में गिरिराज जी के लिए प्रसाद बन रहे हैं, बहुत पकवान बने, और बैलगाड़ी में भर भर के सब गिरिराज जी के तलाटी पे आए। मधु मंगल ने कहा भैया तेरे गिरिराज बाबा तो बहुत लंबे हैं, 7 कोस के हैं। बोले पहले इसको नहलाओ, यमुना जी से पानी लाओ, और ये तो छोटा मोटा है ही नहीं कि 2-4 घड़े में नहल स्नान हो जाएगा। अब ब्रजवासी सुबह से लेकर के शाम तक पानी लाते लाते कमर ही टूट गई। बोले भैया सुबह से लेकर के शाम तक गिरिराज जी को नहलाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक या के चरण तो गीला नहीं हुआ। भगवान जी ने देखा ब्रजवासियों का मन बल टूट रहा है, तो ठाकुर जी अपने मन से उस गिरिराज जी की तलाटी पे गंगा जी को बुला लिया, सो नाम पड़ गया मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। अब वहां से पानी लेकर के गिरिराज जी को जितना हो सके अभिषेक किया, चंदन भी लगाए। अब महाराज भोग लागा है। अब क्या क्या भोग लागा है आप लोग तो मंदिर में देखेंगे, 56 भोग है। लेकिन आप लोग जानते हैं जो ब्रजवासी होते हैं ना, ये ब्रजवासी सबसे पहले मिठाई से शुरू करते हैं खाना, मिठाई। तो ठाकुर जी को पहले मिठाई का भोग लगाते हैं। भोग 2 प्रकार के होते हैं, एक कच्चे और एक पक्के। पक्के भोग क्या है? मिठाइयां हैं, कचौड़ी, पकड़ी, मगड़ी, रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन। केवल सुनो, अभी जी में पानी मत लाना, पहले भोग लागेगा फिर खाने को मिलेगा। ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग लगा, पान का भोग लगा। महाराज इतना ब्रजवासी भगवान के लिए अन्न बनाया, चावल, सारे चावलों के इकट्ठा करा तो इतना बड़ा पहाड़ का रूप धारण किया, इसलिए नाम पड़ेगा अन्नकूट। अन्नकूट। देखो भगवान कृष्ण है ना, वो चावल खाते थे। बोलो राधे राधे। तुम कहोगे ब्रजवासी चावल ना खावे, तो रोटी कूट नहीं लिखा है वहां, रोटी कूट है भागवत में कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान जी रोटी खाता है। वो तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम जी के लिए बताया, लेकिन भागवतम में आया 2, 3, 4 जगह में आए भगवान चावल खाते थे। समझ में आया? इसलिए लोग क्या कहते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु को बंगाल में केवल चावल ही मिला और कन्हैया को माखन मिश्री मिला। लेकिन असली बातें हैं
कन्हैया और ज्यादा चावल खाने के लिए महाप्रभु के रूप में बंगाल में जन्म लिया। भोग में जब तक चावल भोग ना लगाओ तो संपूर्ण नहीं होगा, तो नाम पड़ेगा अन्नकूट। कितने प्रकार के साग बनाए, दाल बनाए, कड़ी बनाए और जलेबी। बोलो राधे राधे। ज्योतिपुरा में जाओ, आलू की जलेबी एकादशी के दिन में भी खा सकते हैं। आलू की जलेबी, मैदा की जलेबी, कितने प्रकार के बनाए। और महाराज इमारती, खूरचंद, कलाकंद, ये सब मिठाइयों का नाम है। बर्फी, बर्फी भी कितने प्रकार के, काजू की बर्फी तो है ही है, और भी ना जाने कितने प्रकार के बर्फियां हैं। रसगुल्ले, एक रसगुल्ले छोटे आकार के होते हैं जो रबड़ी में डाल के पाया जाता है, रबड़ी। और राजभोग, आप लोग वृंदावन में जाओ, राजभोग, आप 2 राजभोग नहीं खा पाओगे, इतने बड़े बड़े होते हैं राजभोग। दोपहर में जो भोग लगता है ना, उसका नाम है राजभोग। बताओ ठाकुर जी को कितना बार भोग लगता है, बता सकते हैं? और नाम क्या क्या है? भगवान को जितना बार भोग लगते हैं उतना बार नाम भी अलग अलग है। देखो सुबह का जो भोग है बाल भोग, दोपहर का भोग का नाम है राजभोग, फिर 4 बजे ठाकुर जी जाएगा फल खाएगा, उसका नाम है शीतल भोग। शीतल, शीतल बोले तो ठंडा, शीतल भोग। फिर आरती के बाद फिर खाएंगे पिएंगे, संध्या का भोग। 5 बार भोग लगता है भगवान जी को। तो ऐसे भगवान के सामने अन्नकूट बनाया, अन्नों का कूट, पर्वत बनाया। अब ब्रजवासियों ने कहा लाला अब तो सुंदर रूप से सजा दिया है, तुम्हारे गिरिराज बाबा को बुलाओ। बोले ठीक है बुला लेते हैं। एक रूप धारण करके भगवान जी घंटी हिला करके नंद बाबा के बगल में खड़ा होकर के घंटी हिला रहे हैं, और एक रूप बना करके और दूसरा रूप बना करके गिरिराज जी के ऊपर चले गए, 4 हाथ प्रकट कर लिया। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। अब भगवान के 4 हाथ हो गए ना, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, भाई जीवन धन्य हो गया। पहली बार पूजा की और पहली बार देव ने अब यहां स्वरूप है। और भगवान जी कभी दाएं हाथ से, कभी बाएं हाथ से, कभी तीसरे हाथ से, कभी चौथे हाथ से खूब खाते जा रहे हैं। बोले खा क्या आ रहे, कहां खा रहे थे, उड़लते जा रहे थे। मधुमंगल ने कहा लाला तेरे भगवान कितने दिन के भूखे हैं? हाँ? अरे भाई प्यार से पाओ ना, इतना जल्दीबाजी खाते हैं क्यों? अरे जिस तरह से खा रहे हैं भैया, हमें तो ऐसे लगे कि ये कुछ भी ना छोड़ेगा। हम लोग कितना मेहनत करके बनाए। बोले देखो खाते समय नहीं टोकना चाहिए, खाते समय नहीं टोकना चाहिए। अगर शत्रु भी तुम्हारे दरवाजे पे खाने आए और उसको खिला भी रहे हो तो भी नहीं टोकना चाहिए, खाने दो पेट भर के। खा रहे हैं। लेकिन मां यशोदा बार बार गिरिराज जी को देखे और कन्हैया को देखे और कहा लाला मेरे पास आइयो, हम यहाँ बता कहा बात है? बोले कान में कहूंगी। ठीक है बता। बोले मैं तभी से देख रही हूं ये गिरिराज जी का रंग और तेरा रंग, उसकी शकल तेरी शकल बिल्कुल मिलता जुलता, ऐसे कैसे? क्योंकि दोनों तो एक ही वस्तु है ना। तो कन्हैया ने बात बनाई। कन्हैया ने कहा मैया गिरिराज जी भी काले हैं, हम भी काले हैं। गिरिराज जी की आंख, नाक, कान सब कुछ हमारे जैसे इसलिए हैं कि वो भी हमारी गाय का दूध पीते हैं, हम भी पीते हैं। अब जैसे दूध पिए वैसे स्वभाव बने, ऐसा रंग बने। माँ यशोदा बहुत भोली, बोले हाँ बेटा ऐसा ही होगा। अब महाराज ठाकुर जी तो बड़े प्यार से पा रहे थे। नारद जी आए, देखा
नारद जी वहां से भागा इंद्रलोक में। इंद्रदेव बैठा हुआ था। बोले और इंद्र जी कैसे हो? बोले मजे में। बोले तुम्हारे पत्तल साफ हो गया ना, तुम्हारा पत्तल साफ हो गया। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारी इतनी पुरानी पूजा को बंद करके नंदो को छोरा जो है ना 7 साल के, वो गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। बोले क्या? इसलिए तो मैं सोचूं कि अभी तक बुलावा क्यों नहीं आया। बोले और तुमको कोई पूछने वाला नहीं है, सब लोग ब्रजवासी सारे ही गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। अब महाराज उसको बहुत गुस्सा आया और उसी समय उन्होंने क्या किया कि गणम सांबर तकम नाम मेघानम चांतिकारिणम। उसी समय महाराज काले पीले बादल मेघों को बुलाए और कहा जाओ, मेरा आदेश है, ब्रज में जाकर के ब्रजवासियों का जो घर है डुबा दो। अब चारों तरफ से काले पीले बादल आकर के तड़ 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 करके बारिश होने लगी। अब सारे ब्रजवासी भागने लगा, भैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, अब कहां जाएं? देखो इंद्र नाराज हो गए, इंद्र नाराज हो गए। सारे ब्रजवासी देखो इंद्र नाराज हो गए। कन्हैया अब क्या करें? ठाकुर जी ने सोचा देखो हमारे ठाकुर जी इतने प्यार से प्रसाद पा रहे थे, लेकिन इंद्र ने गड़बड़ कर दिया ना। अब सारे ब्रजवासियों ने कहा लाला अब तू तो बचा, अब क्या होगा? कन्हैया ने कहा चिंता मत कर, सब आ जाओ गिरिराज जी की तलाटी पे और नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद किया, भगवान जी बाएं हाथ के कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज जी को धारण किया। बोल गिरिराज धारण की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जी का धारण किया और 7 साल के कृष्ण ने 7 दिन 7 रात 7 कोस गिरिराज जी का धारण किया। अब ब्रजवासी गा रहे हैं गिरिराज धारण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धारण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, ओ गिरिराज धारण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तेरी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धारण मैं तो तेरी शरण,
अब 7 दिन 7 रात तक बारिश हुई। 7 साल के कृष्ण ने 7 कोष गिरिराज जी का धारण किया। 7 दिन कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। इंद्र को पता चला कि ये साक्षात परमात्मा है, हमने गलती की है। तो इंद्र सुरभि माता को लेकर के ब्रज में आए और भगवान गिरिराज जी को बहुत सुंदर स्तुति करी। अब सारे ब्रजवासी महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनना, भले ही आप यहां बैठे रहो लेकिन मन से गिरिराज जी पे चलो। और श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। इस कीर्तन को गाते हुए हम सभी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। वहां पहले भगवान, पीछे ब्रजवासी और उसके पीछे हम सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे। और मैं वचन देता हूं जो लोग यहीं बैठे बैठे भी परिक्रमा लगाएगा प्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा लगाने का फल मिल जाएगा। इसलिए प्यार से बोलना। सबको ताली बाजा करके गाना है और बोलना है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। देखिए गिरिराज जी के श्रृंगार कैसे है। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहि रहे। और भिकटी बानी विशाल हाँ विशाल तेरे
चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पानी 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 चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल भक्ति होते हुए तेरे माथे पे दारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, और थोड़ी हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोष में रूप तेरो, प्रभु सात कोष में